शहर की चमक से दूर पहाड़ों के बीच एक पुराना बंगला खड़ा था। नाम था नीलकमल। दिवाली की छुट्टियों में मैं, तन्वी और मेरा बॉयफ्रेंड यश यहाँ आए थे। हम 6 महीने से साथ थे, मगर पहली बार इतने दिन एक साथ रहने वाले थे। हवा ठंडी थी, पर हमारे दिलों में गर्माहट थी। पहली रात लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं जब हम ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। कमरे में बस एक लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। यश ने दरवाजा बंद किया और पीछे से मुझे बाहों में भर लिया। डर लग रहा है, उसने कान में फुसफुसाया। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम हो ना। उसने मेरे माथे पर किस किया, फिर गाल पर, फिर होठों पर। मैंने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। हम एक दूसरे में खो गए। तभी खिड़की के बाहर कुछ खटखट। हम दचके से अलग हुए। क्या था वो? मैंने डर कर पूछा। शायद हवा, यश ने कहा, मगर उसकी मुस्कान गायब थी। दूसरी रात बारिश तेज हो गई। बिजली कड़की और बंगला अंधेरे में डूब गया। जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था। हमने मोमबत्तियां जलाईं और बेड पर बैठ गए। यश ने मुझे कंबल में लपेट लिया। अब कोई नहीं आएगा बीच में, उसने शरारत से कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुरा दी। हमने देर तक बातें की। वो मेरे बालों में उंगलियां फिराता रहा। मैंने सिर उसकी छाती पर रखा और उसकी धड़कन सुनते सुनते हल्की सी नींद में डूब गई। तभी फिर वही आवाज, खट खट खट। इस बार दरवाजा। यश उठा, दरवाजा खोला, बाहर सिर्फ अंधेरा। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। यश, मुझे डर लग रहा है। उसने गले लगाया, सो जा, मैं हूं ना। तीसरी रात मैं अकेली बाथरूम में थी। गर्म पानी की भाप हर तरफ फैली थी। मैंने आंखें बंद की और यश को याद किया, उसकी मुस्कान, उसका स्पर्श। अचानक शीशे में एक साया दिखाई दिया। लंबे बाल, सफेद साड़ी, मुरझाया चेहरा। मैं डर के मारे चीख पड़ी। यश दौड़ा आया और दरवाजा तोड़ा। तन्वी, क्या हुआ? मैंने कांपते हाथों से शीशे की तरफ इशारा किया, मगर वहां कुछ नहीं था। तुम्हें वहम हुआ, उसने कहा, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मुझे गले लगाया। मैं रो पड़ी। उसने मेरे आंसू पोंछे। चल, बाहर चलते हैं, मैं तुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। चौथी रात हमने तय किया कि सुबह निकल जाएंगे। हमने रात भर लाइट्स जला रखी और जागते रहे। यश बोला, तन्वी, अगर कुछ हुआ तो मैं तुझसे पहले लड़ूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। हमने एक दूसरे को गले लगाया। डर और प्यार दोनों साथ थे। हम बिस्तर पर लेटे और देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। अचानक सारी लाइट्स बुझ गईं। अंधेरा छा गया। तभी एक ठंडी औरत की आवाज आई, यश। मैंने यश का हाथ दबाया। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा सख्त। उसका हाथ अपने आप मेरे गले की तरफ बढ़ा। मैंने झटके से उसे धक्का दिया। वो बिस्तर से गिर पड़ा। लाइट्स वापस जलीं। यश घबराया हुआ उठा। तन्वी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे याद नहीं। मैं रोते हुए उसके गले लग गई। सुबह हमने भागने की कोशिश की। गाड़ी ने स्टॉप लेने से मना कर दिया। फोन में नेटवर्क नहीं था। हम पैदल नीचे की तरफ निकले। थोड़ी दूर चलकर एक बूढ़ा चाय वाला मिला। उसने बंगले की तरफ देखते हुए कहा, 20 साल पहले उस बंगले में एक लड़की मरी थी। उसका प्रेमी उसे छोड़कर भाग गया था। तब से वो हर कपल को अपना समझती है। जो वहां रात गुजारते हैं, वो कभी पहले जैसे नहीं रहते। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बंगले की खिड़की पर वही साया खड़ा था, हमें देख रहा था। धीरे से हाथ हिला रहा था और यश का हाथ अपने आप कांप रहा था। हम आज भी साथ हैं, पर हर रात 2 बजे कहीं से वही आवाज आती है, खट खट खट। और कभी कभी यश की नींद में वही नाम गूंजता है, यश।